नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ झारखंड की कला और संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और यहाँ से जेपीएससी के पीटी में लगभग 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ उन प्रश्नों को लेके आई हूँ जो पहले भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ना कि जेपीएससी में बल्कि अन्य एग्जाम्स जो हुए हैं झारखंड में उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही कम समय में। ये एक रिवीजन वर्क है जिसे कि अभी के टाइम में करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अगर हम लोग उसका रिवीजन ना करें तो ये हमारे लिए बेकार, हमारा जो पढ़ाई है पहले का वो बेकार साबित होगा। इसीलिए रिवीजन वर्क जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये है संथाल। संथाल जनजाति जो है वो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। फिर झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो ये भी हो जाएगा संथाल। झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो संथाल जनजाति की ही है। फिर नेक्स्ट है, झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो यह है उरांव जनजाति की। फिर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो यह है मुंडा। यानी कि अगर देखा जाए झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो संथाल की होगी। दूसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या पूछी जाए तो ये उरांव की होगी। और अगर तीसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या की पूछी जाए, सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो ये मुंडा होगी। फिर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति का संबंध है किस वर्ग से है? तो संथाल जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलायड से संबंधित है। फिर झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो झारखंड की जो अधिकतर जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति की हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो ये जो मुंडा जनजाति है ये झारखंड के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, संथाल जनजाति के 4 हड्डों यानी वर्णों के संबंध में निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिए गए हैं, आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करने हैं। आपको संथालों के जो 4 हड्ड या वर्ण या वर्ग हैं जिसमें उनका विभाजन किया है उसे जानना जरूरी है। तो इसके 4 वर्ण और हड्ड है, आपने पढ़ा होगा किस्कू हड्ड, मुर्मू हड्ड, सोरेन हड्ड और मरूडी हड्ड है। किस्कू हड्ड जो राजा का वर्ग है, मुर्मू हड्ड जो पुजारी का हड्ड है, सोरेन हड्ड जो है वो सिपाही का वर्ग है और मरूडी हड्ड जो है वो कृषक का है। लेकिन इसका जो यहाँ आंसर दिया गया इसमें दिया हुआ सोरेन हड्ड सेवादार, तो ये सही सुमेलित नहीं है। सोरेन हड्ड हो जाएगा क्या? सिपाही। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है। तो संथाल जनजाति से संबंधित ये किरिंग बापला क्या है? तो ये विवाह का एक प्रकार है किरिंग बापला संथाल जनजातियों में। नेक्स्ट है, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो निषिद्ध जो यौन संबंध का जो दोषी पाया जाता है उसे संथाल समाज में बिटलाहा की सजा दी जाती है। बिटलाहा यानी उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, संथालों के निवास स्थान को कहा जाता है। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दामिने को। संथालों के निवास स्थान को दामिने को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की भाषा है। तो उरांव जनजाति की भाषा को कुड़ुक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव जनजाति में युवा गृह को धूमकुड़िया नाम से जाना जाता है। फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है नेक्स्ट में, यानी कि 15 नंबर में,
धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो जो धुमकुड़िया है वो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो तलाक हो जाने के बाद जो वधु मूल्य उसे लौटाना पड़ता है किस रूप में? तो गोनोन टका के रूप में। फिर 17 नंबर है, मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है। तो कौन सी लोक कथा है? तो सोसो बोंगा। नेक्स्ट है, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है वो जगह? वो कहलाता है शासन। फिर नेक्स्ट है, हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है मुंडा मान की प्रशासन हो जनजाति की। फिर है, किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? तो ये खरवार जनजाति है जिसमें युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये सबसे अलग है। फिर नेक्स्ट है, ओलोलदाय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो खड़िया जनजाति में। खड़िया जनजाति में ओलोलदाय विवाह जो है वो प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है? तो जो परहिया जनजाति है उसमें गोत्र प्रथा का प्रचलन नहीं है। फिर नेक्स्ट है, घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो घुमंतु जीवन जीते हैं बिरहोर उसे उल्थू या भुलियास नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है, किस जनजाति में समाज में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? तो ये जो रस्म है विवाह पूर्व सगाई की रस्म, ये प्रचलित है बंजारा जनजातियों में। नेक्स्ट है, किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? तो खोंड जनजाति में। खोंड जनजाति में वरमाला की प्रथा जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है, छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो रजरप्पा में। फिर नेक्स्ट है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देवघर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था पूरन मल ने। नेक्स्ट है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य मंदिर रांची को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। फिर नेक्स्ट है, डोमकच क्या है? तो डोमकच एक प्रकार का विवाह गीत है। 32 नंबर है, झारखंड में पाइका क्या है? तो झारखंड में पाइका एक प्रकार का नृत्य है। सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किससे है? तो सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध है छऊ नृत्य से। फिर नेक्स्ट है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो यह है छऊ नृत्य। फिर नेक्स्ट है, सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। फिर है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो ये संथाल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सोहराय। फिर कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये है देशावली। देशावली जो है वो 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की सरहूल पूजा होती है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार असुर जनजातियों द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो यह है कुटसी। कुटसी जो है वो असुर जनजातियों द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो ये जो हिजला मेला है इसका आयोजन मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। हिजला मेला किस शहर में होता है? तो हिजला मेला जो है वो दुमका शहर में होता है। जादोपटिया का संबंध है किससे? तो चित्रकारी से। जादोपटिया का संबंध है चित्रकारी से। फिर झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का क्या नाम है? तो सरहूल। आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम है सरहूल। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी।
ओल्ड चिकी जो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो ये किया है रघुनाथ मुर्मू ने। नेक्स्ट है, किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु या पुरोधा के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये है संविधान संशोधन 92वां, जिसमें संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नाग वंशावली की रचना किसने की है? तो ये किया है नागपुरी के मशहूर लेखक बेनी राम मेहता ने। नेक्स्ट है 49 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है संथाली। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है संथाली। नेक्स्ट एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो शासक पूरनमल के द्वारा जो है, यहाँ निम्नलिखित तो नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट दिया गया है कि ये देवघर का जो शिव मंदिर है बैद्यनाथ धाम, उसका निर्माण कराया गया है शासक पूरनमल के द्वारा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए। ये आज पहला पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी जितने भी प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं उसे हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, यानी झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।